उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। चारों तरफ सूखी जमीन, फटे फटे खेत और उम्मीद से ज्यादा परेशान चेहरे। यहां के लोगों की किस्मत बारिश के भरोसे चलती थी, और जब बारिश धोखा दे जाती तो जिंदगी और भी बेरहम हो जाती। इसी गांव में रहता था एक लड़का, अमन। अमन कोई खास नहीं था। न उसके पास पैसे थे, न सिफारिश, न महंगे सपने देखने की आजादी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता और गर्मियों में दीवारें तपने लगती। लेकिन अमन के भीतर एक चीज थी जो उसे बाकी लड़कों से अलग बनाती थी। उसकी सोच अमन की सुबह अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होती थी। सूरज निकलने से पहले उठकर वह पिता के साथ खेतों में जाता, घास काटता, पानी ढोता और फिर जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकलता। स्कूल तक पहुंचने का रास्ता 3 किलोमीटर लंबा था और चप्पलें इतनी घिस चुकी थीं कि पैरों में अक्सर छाले पड़ जाते। क्लास में वह पीछे की बेंच पर बैठता। किताबें पुरानी थीं, कई पन्ने गायब। जब टीचर सवाल पूछते तो अमन जवाब जानता था, लेकिन हाथ उठाने से डरता था। उसे लगता था, मेरे जैसे लड़के की आवाज कौन सुनेगा। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, ये तो अफसर बनने चला है। हंसी गूंजती और अमन चुपचाप अपनी कॉपी में आंखें गड़ा लेता। लेकिन हर रात जब गांव सो जाता, अमन जागता। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वह किताबें पढ़ता, पुराने अखबारों से नई नई बातें सीखता। उसे मशीनें पसंद थी। टूटे रेडियो, खराब पंखे, बेकार मोटर, जो मिलता वह उसे खोल कर देखता। उसे यह समझने में मजा आता कि चीजें काम कैसे करती हैं। एक दिन स्कूल में बिजली कट गई, पंखे बंद हो गए और बच्चों का हाल बेहाल हो गया। टीचर ने कहा, काश हमारे पास कोई सस्ता उपाय होता। यह बात अमन के दिमाग में अटक गई। उस दिन से उसने सोचना शुरू किया, अगर हमारे गांव में बिजली नहीं रहती तो क्या हम बिना बिजली के कुछ कर सकते हैं। उसने कबाड़ से पुराने दर्पण, साइकिल के पुर्जे और टिन की चादरें इकट्ठा की। कई रातों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा सोलर रिफ्लेक्टर मॉडल बनाया, जो धूप को इकट्ठा कर पानी गर्म कर सकता था और छोटे पंखे को घुमा सकता था। जब उसने यह मॉडल स्कूल में दिखाया तो पहले तो सब हंसे, ये क्या खिलौना है। लेकिन जब धूप पड़ते ही पंखा घूमने लगा तो सन्नाटा छा गया। टीचर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अमन, यह साधारण मॉडल नहीं है, यह असाधारण सोच का नतीजा है। कुछ महीनों बाद जिले में विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। स्कूल से सिर्फ एक बच्चे को भेजा जाना था। कई अमीर घरों के बच्चों के पास महंगे प्रोजेक्ट थे। अमन का नाम सुनते ही कुछ लोगों ने विरोध किया, यह गांव का लड़का क्या कर लेगा। लेकिन टीचर ने उसका साथ दिया। प्रतियोगिता वाले दिन अमन पहली बार शहर गया। ऊंची इमारतें, चमचमाते हॉल और अंग्रेजी बोलते बच्चे, सब कुछ उसे डरा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसका नंबर आया तो माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था। कुछ बच्चे हंस पड़े। एक पल के लिए अमन का मन किया कि भाग जाए, लेकिन तभी उसे पिता की मेहनत और मां के फटे हाथ याद आ गए। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, साफ सच्चे शब्दों में। उसने बताया कि कैसे उसका मॉडल गांवों में बिना बिजली के काम आ सकता है, कैसे यह गरीब लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है। जजों ने सवाल पूछे। अमन ने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। नतीजा आया, अमन ने पहला स्थान हासिल किया। उस दिन उसे सिर्फ ट्रॉफी नहीं मिली, बल्कि विश्वास मिला, स्कॉलरशिप मिली, आगे पढ़ने का मौका मिला। गांव लौटा तो वही लोग जो कभी हंसते थे अब गर्व से कहते थे, यह हमारे गांव का लड़का है। आज अमन एक इंजीनियर है, लेकिन उसने कभी अपने गांव से रिश्ता नहीं तोड़ा। उसने वहां सोलर सिस्टम लगवाए, बच्चों के लिए मुफ्त क्लास शुरू की और उन्हें सिखाया कि बिया हालात जैसे भी हों, सोच बड़ी होनी चाहिए। अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हीरो वो नहीं होता जो सब कुछ लेकर पैदा होता है। हीरो वो होता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। अगर आपकी सोच असाधारण है तो आपकी शुरुआत साधारण होना कोई कमजोरी नहीं, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है।